हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर 3। ये हमारी लास्ट वीडियो है और इसमें हम कुछ ग्रामर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इससे पहले अपन ने देखे थे पार्ट 2, उसमें भी अपन ने कुछ ग्रामर के टॉपिक समझे थे और उससे पहले अपन ने लिटरेचर पार्ट कवर किया था, यानी कि अनसीन पैसेजेस वगैरह और डायलॉग वगैरह। तो आज अपन कुछ और क्वेश्चंस हैं जिससे अपने का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो मैंने पिछले बार पढ़ाया था प्रोनोन रिलेटिव और प्रेपोजिशंस को कैसे यूज करना है, ठीक है, और प्रोनोन रिलेटिव कंपोज को कैसे यूज करना है। तो आज इस पार्ट में अपन उनके क्वेश्चन से कवर अप करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा पार्ट है, तो इसको आप मेरे साथ लास्ट तक देखिएगा। अपने पास सबसे पहला आता है रेली ले ड्यूक्स फ्रास आवे की का उ दोंग, आवे की का उ दोंग। अपन ने ये पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़े थे? की का उ ओ दोंग। इनसे अपने को रिप्लाई करना है, इनको अपने क्वेश्चंस में रिड्यूस करना है। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना है, उसका आंसर लिखूंगा, फिर सेकंड क्वेश्चन में बताऊंगा कहां पे क्या रिप्लेस होने वाला है, फिर फ्रेमिंग आप करोगे। मैं एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, फिर फ्रेमिंग आप करोगे, ठीक है? एक क्वेश्चन का बता के फिर फ्रेमिंग आप करोगे, ठीक है? समझ में आ गई? चालू करें। अली शर्शे यून माजो इल्या यून ग्रांड पीसी दो सेट मेजो। अली लुकिंग फॉर अ हाउस, देयर इज अ ग्रैंड स्विमिंग पूल। पिसीन क्या होता है? स्विमिंग पूल इन दिस हाउस। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, मुझे इसको रिप्लेस करना है छोटे के साथ, मतलब दो बार चीजें आ रही हैं। कौन सी दो बार चीजें आ रही हैं? वापस समझो। अली looking for a house, there is a grand picnic in this house. Looking for a house and a big swimming pool in the house. पिसीन क्या होता है? स्विमिंग पूल। अली क्या कर रहा है? अली क्या कर रहा है? घर देख रहा है, उस घर के अंदर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। एक घर देख रहा है, उस घर के अंदर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। इन रेपिटेटिव वर्ड्स को हटाने के लिए अपन यहां पे यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनो, प्रोनो रिलेटिव। समझ में आ गई बात? अब जो कैसे करेंगे। अली शर्श यून नमाजो एलिया यून ग्रॉन पिसीन। अली, अब इसका आंसर क्या होगा? अली लुकिंग फॉर अ हाउस, अली लुकिंग फॉर अ हाउस हुज, हु क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हुज स्विमिंग पूल इज बिग, हुज स्विमिंग पूल इज बिग। तो बताओ यहां पे पहले में की आएगा, क आएगा, उ आएगा, दो आएगा। यहां पे किसी जगह की बात चल रही है ना, प्लेस की बात चल रही है ना, मूवमेंट की बात चल रही है। प्लेस और मूवमेंट मैंने क्या बताया था? ऊ। लास्ट क्लास में याद है मैंने तो आपको क्या बताया था? ये ऊ अपन किसके लिए यूज करते हैं? प्लेस के लिए और मूवमेंट के लिए, प्लेस के लिए और मूवमेंट के लिए। समझ में आ गई बात? यहां तक प्लेस और मूवमेंट के लिए अपन ये यूज करते हैं। तो यहां पे क्या आएगा आंसर? पहला आंसर फ्रेम करो, इसके बाद अपने आप देखना आप। अली शर्शे यून मेजो, अली शर्शे यून मेजो दो ऊ इल या ग्रॉन पिसीन। ये मैंने लास्ट के वर्ड हटा दिए और इस पूरे को हटाने के बाद मैंने इसको किससे रिप्लेस करा? अपने इससे, ऊ से। समझ में आ गया? यहां तक बहुत इजी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन जितना अच्छे से आएगा उतने आराम से बना लोगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आएगा, बैठे रहना बिल्कुल भोंजों की तरह। कब से पढ़ा रहा हूं, 3 चैप्टर हो गए, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ रही नहीं है भाई। वो करो फॉलो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Paulina asked Yoon Joop, Latale the said Joop a bon. Pauline purchased a skirt. Joop means skirt. Pauline purchased a skirt. The sleeves of the skirt is big. The sleeve of the skirt is big. तो यहां पे क्या आएगा? Whose. यहां पे क्या होगा? Whose. Whose. तो पॉलिन आश्रित यून जूप, और यहां पे क्या आएगा? दो लताले, यहां पे क्या आएगा? दो, दो ला ताले ए बॉन हु स्लीव्स इज। ये तो पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है? और इसके बाद देखो इसका भी समझ लो। पॉलिन आशत यूनजूब, यूनजूब दो ला ताले ए बॉन। समझ में आ गया? पॉलिन परचेज द स्कर्ट हु स्लीव्स इज बिग।
समझ में आ गया? बहुत आसान है, रिप्लेस करना है अपने को, रेपिटेटिव वर्ड्स को हटा के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। समझ में आ गया? उसका करो, चल जाएगा, दो आएगा, ओ आएगा, की आएगा, क्या आएगा? या वो मोंत्रे ला फोटो या देजा पार्लेज, आई विल शो यू द फोटोज दैट आई टोल्ड यू earlier about the photos. I will show you the photos that earlier I told you about that photos. I will show you the photos that I told you earlier. तो क्या आएगा यहाँ पे? डेट के लिए क। अब यहाँ पे क्या है? ये सुजेत है तो क आएगा। अब तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? क। समझ में आ गई बात यहाँ तक आप लोगों को? समझ में आ गई? ठीक है। नरगिस आ प्री दे फोटो आ कोर्स एल मोन्ट्रे से फोटो से आमी से आमी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बताओ? नरगी अप्री दे फोटो आ कोर्स एल मोन्ट्रे से आमी। तो इसका मतलब क्या होगा कि नरगी टुक्स द फोटोज इन कैमरा, शी विल शोज द फोटो टू देयर टू हिज फ्रेंड। नरगी टुक अ फोटो इन द कैमरा विच शी शोज टू द फ्रेंड। विच, तो यहाँ पे एल एल क्या? सुजेत, तो यहाँ पे क्या आएगा? क। तो क्यू यू ई ये हटके क्या हो जाएगा? वॉवल से क्यू अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा। फिर यहां से सेंटेंस क्या चालू होगा? ये पूरा एज इट इज आ जाएगा और इसके बाद क्या आएगा? क विच शी से फोटो का से आमी। समझ में आ गई यहां तक? समझ में आ गया? सिमिलरली ये वाला है, इल्नुआ पाल्ड दयूं त्रावइये सा ट्रावेल ए आत्रे फसील। He came to us for a work. The work is fragile. He came to work for us whose work is very easy. Whose work is very easy. समझ में आ गया? तो इसको भी आप एज इट इज बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द प्रोनाउन कन्वीनियंट पॉलिन। अब अपने को इसमें प्रोनाउन ही करना है, बिल्कुल आसान है। पॉलिन राकॉन्ट ला हिस्टोर अविल। पॉलिन टेल द स्टोरी ऑफ अ ओल्ड फिल्म विच इज ओवलनॉम। तो विच इज, तो यहां पे क्या क्या आएगा? क्यू यू ई आना चाहिए, क्यू यू ई आना चाहिए, लेकिन क्यू यू आएगा। ठीक है, वॉवल क्लैशिंग की वजह से। समझ में आ गई बात यहां तक? पहली बात तो यहां ऊ नहीं आएगा, इधर दो आएगा, इधर दो आएगा। हुज स्टोरी, ठीक है। से द हीरोज यू फिल्म, दीज आर द हीरोज ऑफ द फिल्म विच शी लाइक अलॉट। विच शी, तो यहां पे आएगा क, विच शी लाइक्स अलॉट। इट्स हिम, अब बी है यू तो इट्स हिम। एक्टेड वेल इन द फिल्म, इट्स हिम हु एक्टेड और प्लेड वेल इन द फिल्म। इट्स हिम हु एक्टेड वेल। तो यहां पे क्या है? वर्ब है, और तो वर्ब से पहले हमने बताया की, क्या आ जाएगा? की। समझ में आ गया? मैंने बताया था अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अगर सब्जेक्ट है तो यहां पे क्या आता है? हमेशा क। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अगर यहां पे वर्ब है तो हमेशा अपने पास क्या आता है? की। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? द फिल्म एल आ वू सो फिल्म डोंट सा विलाज, शी हैज सॉ द फिल्म इन हिज विलेज एल आते नी। अब इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या आएगा? एल क्या आएगा? एल वास यू फील डॉन द व्हील। अभी यहां पर बताओ वर्ब के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? विच शी वॉज सब्जेक्ट, तो यानी क्या आएगा? का। क्या आएगा यहाँ पे? का, और ये वॉवल क्लैशिंग वजह से हट जाएगा। समझ आ गई यहां तक आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन आ गया, पुट द प्रोनाउन लातीफ। Voila ma grand-mère, j'ai un grand affection. There is my grandmother. Here is my grandmother. I have grand affection. I have grand affection. तो इसके लिए क्या बोलेंगे? There, here is my grandmother. अब यहां पे दो आएंगे, इधर तो अपने वाला प्रेपोजिशन आएगा पहला वाला, और इधर तो अपने लकेल लाकेल द्यूकेल, तो इधर अपने पास वो वाली चीजें आ जाएगी। वाला मा ग्रॉ मैर, पूर, POUR,
पूर। अब यहाँ पे ग्रोमेर क्या होता है, फेमिनाइन है, फेमिनाइन के लिए अपन क्या होता है, ला कैल। ला कैल, समझ आ गया। अपने को वॉवल बता, एक बार वापस से बता देता हूं मैं आपको, देखो कौन कौन से प्रेपोजिशन है। आवे, ला कैल, इसका मतलब क्या होता है, विद विच। दो ला कैल में क्या हो जाएगा, इन विच। ऐसे पूर के साथ क्या हो जाएगा, फॉर विच शी हैड। दिस इज हर हाउस, पासो अला पीस, दिस इज द रूम, जत रवैये पौधो मफन्स, आई वर्क सिंस माई चाइल्डहुड, इन विच आई वर्क सिंस माई चाइल्डहुड, दिस इज द रूम इन विच। इन विच के लिए मैंने अभी क्या बताया था, इन विच के लिए मैंने कहा था दो, दो से पहले क्या है, रूम, फेमिनाइन है, तो दो लाकेल, तो क्या आ जाएगा यहां पे, दो लाकेल। फिर आगे बढ़ो, वासीमा पति चेस, हेयर इज माई स्मॉल चेयर, ऑन विच आई वर्क, आई स्टडीड, तो ऑन विच के लिए क्या हो जाएगा, स्यूर लकेल, स्यूर लकेल, समझ में आ गया। एटमो ब्लाद्यूर जमा प्रोमिने एंड माई आई वर्क, समझ में आ गया। यहां का क्वेश्चन बताओ जल्दी, अब तो तुम्हें आना चाहिए, अगर इसके बाद भी नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, जल्दी बताओ इसमें क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताओ फास्ट। विद विच, विद विच, समझ आ गया क्या आंसर आएगा यहां से, विद विच। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हर चैप्टर में आते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही सड़े हुए हैं, और तुम्हारे को बोर्ड में जरूर मिलेगा, और 5 नंबर मुफ्त के मिलेंगे, बहुत मुफ्त के, आराम से सीधा पता लगाना है तुम्हें। क्या करना है, द, आ, से, ओ, से, रवेरा, यूर, तो क्या आंसर होगा, ता, रवेरा, यूर, द, यून, सा। समझ में आ गया। इन सब के आंसर तुमको मैंने बहुत पहले अच्छे से पढ़ना सिखाए हुए हैं, कैसे बनाने, और इन सब के आंसर दिए, देखो ये लिखे हुए, औसर रवेरा आधे से यूर्स यून सेक्रेटरी बोकू फेयर। इसमें से आप देखो मैंने ऑलरेडी काफी बारी आपको सिखाए हुए हैं, और ये वापस से आ गए। आप मेरी पहले की वीडियोस देख लेना, चैप्टर 2 की वीडियोस देख लेना, मैंने वहां ये करना सिखा रखा है, चैप्टर 1 में मैंने ये करना सिखा रखा है, चैप्टर 3 में फिर आ गया और मैंने आप लोगों के लिए आंसर लगा दिया, आप इसको आराम से देख लेना। ठीक है, सेम अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, रपोन दे ऑक्स क्वेश्चन सुवियों, respond the ox question suivant, respond to the question given, quels sont les different parties en CV। सीवीज में कितने पार्ट होते हैं अपने पास, मैंने बताया था ना, सीवी होता है करिकुलम वाइटे, तो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं, तो इसके भी आंसर हैं। हु इज सेलिन दियोन, सेलिन दियोन कौन थी, एक सिंगर थी, बताया था ना, सिंगर शॉन्त्यूजे, वो कौन थी, शॉन्त्यूजे सिंगर थी एक। ठीक है, नॉम कैल की ऑब्जेक्ट दो और त्रुवे दो अब्यूहो, नेम सम ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द डेस्क, ऑन द डेस्क, टेबल पे, डेस्क पे कौन कौन सी चीजें होती हैं, उनके नाम बताओ। कैल प्रोफेसर, तो विच प्रोफेसर यू लाइक द मोस्ट, कैल आज कॉमर्सा शर्शे अट्रैवल, एट वॉट एज यू स्टार्टेड एट योर जॉब, कितने साल के थे तुम जब तुमने जॉब स्टार्ट कर दी, भाई कोई 18 पे करता है, कोई 21 पे करता है, आइडियली जो एज होती है चालू करने की वो 22 साल की होती है, कि 21-22 साल तक बंदे की इंजीनियरिंग या कोई भी ग्रेजुएशन होती है वो कंप्लीट होती है, तो मैंने 22 के हिसाब से इसका आंसर फ्रेम किया है। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं, आप ये यहां से देख लो इसके आंसर्स। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अपने को क्या कहते हैं वो लिखना है, रिवाइज करनी है चीजों को, उस हिसाब से अपने पास इनकी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो डेट वाज ऑल आर पार्ट 3, अपन पार्ट चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं तीनों पार्ट में, 1 2 3 आप इसको देखिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, जो होमवर्क बताया मैंने वो कीजिए, जो प्रैक्टिस बताई मैंने वो कीजिए। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।